हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि बीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ सेमेस्टर 6 के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर। इसमें 2 सेक्शंस हैं। हमें सेक्शन ए में से 5 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिकल ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन देन इट सेटिस्फाइज द कॉची रीमान इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एनालिटिक फंक्शन सपोज करेंगे और फिर उससे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। As we know that z is equals to x plus iy means z x और y का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा del z is equals to del x plus I del y। अब क्योंकि ओमेगा z का फंक्शन है तो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी एन एनालिटिक इनसाइड अ रीजन। अब क्योंकि ओमेगा हमारा एनालिटिक है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, तो मीन्स इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ओमेगा का एट एनी पॉइंट z ऑफ दिस रीजन मस्ट एग्जिस्ट। हम फाइंड करेंगे डेल ओमेगा अपॉन डेल z दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ जेड अपॉन डेल z एग्जिस्ट। क्योंकि हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो इस डिफरेंशिएबल भी होगा और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा और ये यूनिक होगा एज डेल z टेंड्स टू 0 अलॉन्ग एनी पाथ। अगर हम किसी भी पाथ के अलॉन्ग चाहे रियल हो चाहे इमेजनरी हो ये हमें सेम मिलेगा। नाउ वी चूज डेल z इज इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के अलॉन्ग हमारा डेल y 0 होगा और डेल z हमारा इक्वल टू डेल x हो जाएगा। तो इस केस में डेल ओमेगा अपॉन डेल z इक्वल टू मिलेगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल x। नाउ वी चूज दैट डेल z इज इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग इमेजनरी एक्सिस। तो हमें मिलेगा डेल x इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल z इज इक्वल्स टू आई डेल y। तो इस केस में डेल ओमेगा अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू होगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल ओमेगा अपॉन आई इंटू डेल x। अब क्योंकि डेल ओमेगा अपॉन डेल z हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है क्योंकि ओमेगा एनालिटिक है, तो ये हमारे डेल ओमेगा अपॉन डेल x और डेल ओमेगा अपॉन आई डेल y एग्जिस्ट करेंगे और सेम होंगे। मीन्स डेल ओमेगा अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई डेल ओमेगा अपॉन डेल y। अब डेल ओमेगा अपॉन डेल x हमारा इक्वल होगा डेल u अपॉन डेल x प्लस आई डेल v अपॉन डेल x के, और डेल ओमेगा अपॉन डेल y हमारा इक्वल होगा डेल u अपॉन डेल y प्लस आई इंटू डेल v अपॉन डेल y। यहाँ पर हम ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। ये है 1 अपॉन आई, तो इसमें हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस आई, और ये अंदर जाके हमें ये मिल जाएगा। अब हम इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। मीन्स यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ये इक्वेशन हमारी कॉची रीमान इक्वेशन कहलाती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। Next question is show that uxy is equals to e to the power x cos y minus sin y is harmonic and find its harmonic conjugate। हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए हमें डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को इक्वल टू 0 शो करना होता है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मीन्स वी हैव टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट u with respect to x and with respect to y। तो u को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x, तो हमें मिलेगा del u अपॉन del x इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं with respect to x तो उस फंक्शन में y कांस्टेंट हो जाता है तो ये हमें मिलेगा e की पावर x, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर u अपॉन
del x स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा del u अपॉन del y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब हमारा x कांस्टेंट हो जाएगा तो ई टू द पावर x हमारा कांस्टेंट है, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y और साइन y का cos y। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर तो ये हमें मिलेगा e की पावर x साइन y का माइनस cos y और cos y का माइनस साइन y तो ये माइनस माइनस प्लस साइन y हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे मीन्स del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये हमें मिलेगा e की पावर x, इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा cos y माइनस साइन y माइनस cos y प्लस साइन y। ये हमारा सेम कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें मिल गया 0। इट मीन्स इट इज़ हार्मोनिक फंक्शन। नाउ वी विल फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है v, तो v के लिए dv इज इक्वल्स टू होता है del v अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del v अपॉन del y इंटू डी वाई। तो यहाँ पर हम del v अपॉन del x सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमारे पास था e टू द पावर x साइन y प्लस cos y इंटू डी एक्स और del v अपॉन del y हमारे पास था e टू द पावर x cos y माइनस साइन y इंटू डी वाई। अब हम दोनों तरफ इनको इंटीग्रेट कर देंगे e टू द पावर x इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x कॉस वाई माइनस साइन वाई। ये हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिल जाएगा e टू द पावर x साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस c। तो ये हमें v मिल गया, दैट इज इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। v इज इक्वल्स टू दिस। दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम। तो कॉचीज थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड इफ़ एफ डैश जेड इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कॉन्टूर सी। क्लोज्ड कॉन्टूर मीन्स कोई क्लोज्ड इंटरवल सी, देन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर एफ जेड कोई हमारा एनालिटिक फंक्शन है जेड का और एफ डैश जेड भी कॉन्टिन्यूस है एट ईच पॉइंट विद इन मीन्स अंदर भी और ऊपर भी क्लोज्ड कॉन्टूर के, तो सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसके लिए हम सपोज करेंगे लेट डी बी द रीजन डी हमारा वो रीजन है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स within and on the contour C. If Pxy, Qxy, del Q upon del X and del P upon del Y, ये सारे अगर हमारे are all continuous functions हैं, continuous functions of x and y in the region D, then Green's theorem states that तो ग्रीन थ्योरम हमें ये कहती है कि C P dx प्लस Q dy इज इक्वल्स टू D del Q अपॉन del x माइनस del P upon del Y
इंटू डी एक्स डी वाई। ये हमें ध्यान रखना है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अगर इंटीग्रेशन के अंदर है तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब क्योंकि एफ जेड हमारा इक्वल टू यू प्लस आई वी है और हमें ये गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस ऑन सिंपल कर्व सी एंड, और ये भी हमें गिवन है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड इज कॉन्टिन्यूस इन डी। सो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई और यू वी खुद भी, ये भी सब क्या होंगे, आर ऑल कॉन्टिन्यूस। Then condition of Green's theorem are thus satisfied. Hence fz integration fz dz is equals to u plus iv और dx प्लस आई डी वाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स और आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस वी डी वाई। तो इसमें हम रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई v dx plus u dy। अब by applying Green's theorem we get minus integration del v upon del x plus del u upon del y into dx dy plus I d of del u upon del x माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब बाय कॉची रीमान इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है प्लस आई एंड यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई होता है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इससे हमें ये दोनों ज़ीरो मिल गए, इट मीन्स इट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो हमारी कॉचीज थ्योरम वेरीफाई हो गई कि सी ऑफ एफ जेड डी जेड सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फोर्थ क्वेश्चन इज इवेल्युएट सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन वेयर सी इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इज इक्वल्स टू 3 टू z इज इक्वल्स टू 3 प्लस पी। अब इस क्वेश्चन में हमें p नहीं गिवन है, तो इसीलिए मैं इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इवेल्युएट द इंटीग्रल c z बार डी जेड वेयर c इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 1 0 टू 1 1। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली a से b तक 1 0 टू 1 1। अब क्योंकि ये a b हमारी एक लाइन है तो इक्वेशन ऑफ a b होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए बी इज x इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि x हमारा 1 कांस्टेंट है तो dx हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इससे हमें dz की वैल्यू मिल जाएगी dx प्लस आई डी वाई इज इक्वल्स टू आई डी वाई। नाउ इंटीग्रल है हमारा c z बार इंटू डी जेड, तो z बार हमें पता है कि z होता है x प्लस आई वाई एज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो z बार हमें मिल जाएगा x माइनस आई वाई, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे x माइनस आई वाई। डी जेड हमें मिल गया आई डी वाई और x की वैल्यू है हमारी 1 और इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 1 तक, तो ये हमें मिल गया 0 टू 1 1 माइनस आई वाई इंटू आई इंटू डी वाई। तो ये जब हम i के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा i
और प्लस आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन माइनस माइनस प्लस वाई इंटू डी वाई, इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगा आई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, 0 to 1 हम लिमिट लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा आई प्लस 1/2. दैट इज़ आवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला इवेल्युएट सी इंटीग्रेशन सी जेड ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 क्यूब डी जेड. हमें पता है कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आई एफ एन ए, जहाँ पर एफ एन ए का मीन्स है हमें एफ ए को एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है. तो इससे एफ जेड हमें मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड ई टू द पावर जेड. तो हमारा आई जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई आई एफ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, n प्लस 1 अगर 3 होगा तो n हमें 2 मिल जाएगा, मीन्स f डबल डैश ए हमारे पास है 1, f डबल डैश 1. तो हम एफ जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश जेड फाइंड करेंगे, ये हमें मिलेगा z ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर z. अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मिलेगा z ई टू द पावर z प्लस ई की पावर z और ई की पावर z का फिर ई की पावर z. तो ये हमें मिल गया z ई की पावर z प्लस 2 ई की पावर z. तो f डबल डैश 1 हमें मिल जाएगा e प्लस 2e मीन्स 3e. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो i हमें मिलेगा 2 पाई i इंटू 3e, दैट इज 6 पाई i e. दिस इज आवर आंसर अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड द टेलर सीरीज अबाउट z इज इक्वल्स टू 0 और एफ जेड हमें गिवन है 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2. तो सबसे पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना होगा. ये हमें मिलेगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2. ये हमें मिल रहा था माइनस वन अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड माइनस 2. अब क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 है मीन्स लेस देन 1 है, तो हमारा z लेस देन 1 है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है. इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1. अब क्योंकि हमारा z लेस देन 1 है तो यहाँ से हम माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2. क्योंकि z हमारा लेस देन 1 है तो ये हमें 1 माइनस x इस फॉर्म में लिखना है जहाँ पर ये हमारा 1 से छोटा होना चाहिए. तो z अपॉन 2 भी हमारा लेस देन 1 होगा. अब इसको हम खोलेंगे या नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1. यहाँ पर हो गया माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर माइनस 1. ये हमने न्यूमरेटर में ले गए हम इसको. अब हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये लगा देंगे. तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डैश 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 माइनस 1/2 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 का क्यूब, इस तरह से. तो ये हमें मिल जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z अपॉन 2 की पावर n. तो यहाँ पर क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो ये प्लस होके 2 की पावर n प्लस 1 बन जाएगा और zn इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू zn. सो दिस इज टेलर सीरीज फॉर दिस फंक्शन. पहले हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे, ये हमें मिल गया. अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेके ये हमारा 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 हो गया. इसमें तो क्योंकि 1 माइनस एक्स की फॉर्म में है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास z माइनस 2 है. अब इसे हमें
1 माइनस एक्स की फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेंगे, ये बन गया 1 माइनस एक्स की फॉर्म में। इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे हमें ये सीरीज़ मिल गई। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेल्युएट sin z upon z minus 1 z minus 2 dz where c is z minus 1 is equals to 2। तो इससे हमें 1 सेंटर लेके 2 रेडियस तक मीन्स 1 से हमें 2 तक मीन्स 3 तक और इधर -1 तक हमें एक सर्कल बनाना है। यहाँ पर z minus 1 और z minus 2 मीन्स z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2, ये दोनों इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एफ जेड हमारा है एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड। तो यहाँ पर हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो आई हमें मिल जाएगा, पहले हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लेंगे, जो कि हमें मिल जाएगा माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 प्लस एफ जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। अब एफ जेड हमारे पास है साइन जेड मीन्स साइन जेड अपॉन जेड माइनस 1 प्लस साइन जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। अब इसमें हम कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो ये हमें मिल जाएगा -2πi f ऑफ 1 प्लस 2πi f ऑफ 2। अब क्योंकि एफ जेड हमारे पास साइन जेड है, तो f1 हमें मिल जाएगा साइन 1 एंड f2 हमें मिल जाएगा साइन 2। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2πi साइन 1 प्लस 2πi साइन 2। यहाँ से हम 2πi को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल गया साइन 2 माइनस साइन 1। दिस इज़ आवर आंसर बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ये हमने फार्मूला रखा और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो ये थे हमारे ऑल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये मैंने आपको 7 सॉल्व करके दिखाए हैं, जबकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 5 ही सॉल्व करने हैं, तो आप कोई से भी 5 इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।